ये हमारा जावा का सेकंड लेक्चर है जिसमें आज मैं आपको एक जावा का बेसिक जो प्रोग्राम है वो करके बताऊंगा। उसका ईच एंड एवरी पोर्शन जो होगा आपके जावा के प्रोग्राम का वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट का क्या क्या मतलब है। हम प्रोग्राम फुली डेवलप करेंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे उसका जो रिजल्ट है। नाउ अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद है जावा का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जावा के प्रोग्राम में आपको क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने अपने सी प्लस प्लस का जो लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उससे मैंने बताया हुआ है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो अगर आप इनको डिटेल में देखना है तो काइंडली पहले वो लेक्चर आप चेक कर लें ताकि जावा के क्लास और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियरली समझ आए। ओके, नाउ जावा जो है वो उसमें एक चीज़ मस्ट है, वो ये है कि आप जब भी उसका प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आपको क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम कैसे बनता है, क्लास कैसे बनेगी, उसके अंदर मेथड्स कैसे बनते हैं, ये सारा स्टफ आज हम देखेंगे। लेकिन हम पहले बेसिक्स देखते हैं। हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जावा का प्रोग्राम जो है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। मैं आपको विदाउट बुकिश डेफिनेशंस बताऊंगा ताकि आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाए जावा का प्रोग्राम जो है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज, चूँकि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो उसमें कहा गया कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्लासेस का क्या काम है और किस तरीके से वो यूज़ होती हैं। सो मैं आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ डेवलप कर रहा हूँ। आप समझें कि ये एक ऑफिस है। दिस बॉक्स कोई जगह है, कोई ऑफिस है, कोई भी ऑफिस हो सकता है ये। उस ऑफिस का हम एक नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज उस ऑफिस का मैंने नाम रख दिया ए। ये ब्लैक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक जगह है, एक ऑफिस है। अब ऑफिस के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें डिफरेंट वो होते हैं आपके डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा, लेट्स सपोज प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है। लेट्स सपोज ये हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट है। ये कोई और डिपार्टमेंट हो सकता है एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एक ऑफिस में। ओके, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक नेम होगा। लेट्स सपोज इस डिपार्टमेंट का नाम मैं रख लेता हूँ 1 और इस सेकंड वाले का हम नाम रख लेते हैं 2 एंड सो ऑन। इसी तरह ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसा कि बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो एक ऑफिस में, एक बड़ी जगह में, एक बिल्डिंग में एक ऑफिस है, उसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मेन ऑफिस होता है। मेन ऑफिस। सो हम मेन ऑफिस को ज़रा डेवलप कर लेते हैं, ज़रा बड़ा करके बना देते हैं। ये हमारा मेन ऑफिस है। इसको नाम भी दे देते हैं, मेन डिपार्टमेंट कह लें या मेन ऑफिस कह लें। ओके, सो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक मेन डिपार्टमेंट होता है। ये तो हर एक जगह पे आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे ये होगा, मेन डिपार्टमेंट। ये मेन डिपार्टमेंट जो है ये आपके बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहा होता है। बस ये सिंपल सी चीज़ है। आपके जावा के प्रोग्राम में ये सारा सिस्टम है। अब मैं इस सारे एनवायरनमेंट को, ये जो आप देख रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन ए, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स 1 2 3 4 5 विद वन मेन डिपार्टमेंट, ये सारा जावा का प्रोग्राम है। अगर आप इस एनवायरनमेंट को समझ गए कि एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और उसके अंदर आपका एक मेन डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह बिल्कुल जावा का प्रोग्राम भी काम करता है। सो हम एक काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को साइड पे करते हैं और हम अभी इसी सारे सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू जावा प्रोग्राम। ओके, ये हमारा सारा सिस्टम साइड पे आ गया। जो अभी हमने नॉर्मल देखा है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और एक मेन डिपार्टमेंट होता है। अब आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि जावा का प्रोग्राम भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा होता है। दूसरा भी हमने ये सारा लेफ्ट साइड पे जो देखा है, यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, ए। तो जावा में इस चीज़ को, ये जो ए है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, और यहाँ तक ये बाउंड्री लाइन जो है वो एंड हो रही है।
सो हमारे ऑफिस या हमारा ऑर्गेनाइजेशन ए जो है उसकी बाउंड्री लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई इस जगह से, और यहाँ तक ये पूरा एंड हो गया, और नाम क्या है उसका, ए। तो जब जावा में आप लोग इस तरह के काम करते हैं तो उसको, इस ब्लॉक को, ये जो ब्लैक आप देख रहे थे, ये जो ब्लैक ब्लॉक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लास। और क्लास डेवलप करने के लिए आपको रिजर्व वर्ड ही चाहिए होगा जिसका नाम है क्लास, जिस तरह ये मैंने लिखा है इसी तरीके से आपने भी लिखना है क्लास। अब क्लास को एक नाम भी देना है, जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हमने नाम दिया था ए, तो मैं यहाँ पे ए नाम दे देता हूँ। तो इस वक्त जावा के प्रोग्राम में हमारी क्लास, जो कि ये कंप्लीट ब्लैक बॉक्स है, बाउंड्री है, और उस क्लास का नाम हमने क्या दे दिया, ए। अब वो स्टार्ट हो रहा था यहाँ से और जा रहा था एंड तक, तो हमारे पास जावा में स्टार्ट को शो करते हैं हम यूजिंग दिस साइन, और यू कैन से करली ब्रैकेट, और इंटर कर लें, और ये आपका एंड हो गया। सो यहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, दिस वन वाज स्टार्ट ऑफ योर ए ब्लॉक, एंड यहाँ पर आपका एंड हो गया था। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं कि दैट इज द स्टार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस पोर्शन इज द एंड ऑफ आवर होल ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से होल ब्लैक ब्लॉक। तो यहाँ पे जावा के प्रोग्राम में ये चीज़ जो होगी वो कहलाएगी स्टार्ट, और ये जो आपने देखा है इसको हम लोग कहेंगे एंड। ओके, सो कंप्लीट आपका यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लॉक था, ये आपका जावा में शो किया जा रहा है यूजिंग दिस स्टार्ट एंड दिस क्लोज, एंड उसको हमने बनाने के लिए यूज किया रिजर्व वर्ड क्लास, और क्लास का एक नेम होता है ए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है। इस क्लास के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे विद वन मेन डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं। अब ये जो डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपके प्रोग्राम के फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस आपने C++ में शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो खैर मैं उसका एक लेक्चर डेवलप करूंगा आपके लिए C++ में भी, जावा में भी। लेकिन फिलहाल आपने सुना होगा क्लास के अंदर आपके फंक्शंस हो सकते हैं, क्लास के अंदर आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बट हम अभी क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, उस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं कि जावा के प्रोग्राम का एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम क्या बन सकता है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, और वो था ये डायग्राम, दिस वन। ये जो पोर्शन है नंबर 1 जो अभी आप देख रहे हैं, ये मैं अभी लिख रहा था। अगर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, क्लास का नाम ए और स्टार्ट और एंड, ये पूरे का पूरा जो अभी आपके सामने मैंने ये लिखा है, ये पूरे का पूरा यहाँ पे कहलाएगा जावा का प्रोग्राम, जो कि सोर्स कोड होगा। बहुत सिंपल है। अब अगर आपको याद हो तो सेकंड जो स्टेप था जावा के प्रोग्राम में, वो ये था कि जावा का प्रोग्राम जब आप लिख लेते हैं तो उसके बाद आपने उसको कंपाइल करना होता है। यस, दैट वाज योर सेकंड स्टेप, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया, डिस्कस किया था। जावा के लेक्चर में सेकंड स्टेप जो है जावा के प्रोग्राम में, सेकंड स्टेप ये है कि आप जब कोडिंग लिख लोगे तो उसके बाद उसको कंपाइलर को दोगे। कंपाइलर को देने के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका आएगा आपके पास, वर्चुअल मशीन का, वो आपके प्रोग्राम को चला देगा और फाइनली आपको मिलेगा आउटपुट। तो ये सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके। सो मैं आपके सामने एक सिंपल एडिटर ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड, और नोटपैड में अभी मैं आपके सामने सारा प्रोग्राम बनाऊंगा। और सेकंड में आपको ये भी बता दूं कि मैंने अपना जावा का जो पूरा सेटअप है, जो उसकी डेवलपमेंट किट है, वो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है, और उसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इनसाइड सी प्रोग्राम फाइल्स एंड जावा। ये पड़ा हुआ मेरा JDK, आप भी इधर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल नेक्स्ट 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 करते रहें तो आपका जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद मैंने नोटपैड ओपन किया एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन से, आप भी इसको ओपन कर लें, और मैं आपके सामने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जो मैंने अभी आपके लिए डेवलप किया है, यानी ये वाला राइट साइड पे क्लास ए और ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका बिल्कुल फर्स्ट जावा का प्रोग्राम। हमें क्लास बनाने के लिए सबसे पहले रिजर्वर चाहिए क्लास, और क्लास का एक नेम होता है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ए, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। और कोशिश करें कि जावा में क्लासेस का नाम कैपिटल लेटर से दिया करें, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है, आप कुछ और कैपिटल लिख सकते हैं। हम थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं।
ओके, सो क्लास स्टार्ट हो गई, क्लास का एक नेम हो गया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और फिर स्टार्ट शो करने के लिए आप कौन सी ब्रैकेट पुट करते हैं, दिस साइन, और एंड के लिए आप पुट करते हैं दिस साइन। बस ये फुल अभी आपका कंप्लीट जावा प्रोग्राम हो चुका है। बस ये सिंपल सा जावा प्रोग्राम है। मुझे पता है आपने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट वो भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आपके सामने वो ना भी लिखूं, दैट कैन बी योर फुल प्रोग्राम इनसाइड जावा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। अगर आप उस डायग्राम को देखें, दिस वन, तो इसमें पहला स्टेप क्या है, जावा प्रोग्राम यानी जावा की कोड करना। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने जावा कोड कर दिया, बस खत्म, सिंपल सिंपल प्रोग्राम। सेकंड स्टेप क्या है कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइलर को दो ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कंपाइलर वाला पोर्शन कहाँ पे होता है। हम जाते हैं सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और यहाँ पे हमारा जावा इंस्टॉल हुआ हुआ है। इनमें आपके पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का फोल्डर नजर आ रहा है, आपको जेडीके नजर आ रहा है, डेवलपमेंट किट जो है इसके अंदर जाएं आप जेडीके के अंदर, तो यहाँ पे आपको काफी फाइल्स नजर आ रही हैं। इन फाइल्स और फोल्डर्स में आपको एक मेन फोल्डर नजर आ रहा है, इसका नाम है बिन। इसके अंदर आपने जाना है। यहाँ पे आप अपने सारे जावा के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे आपको एक फाइल नज़र आ रही है जिसका नाम है जावा सी, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये वो जावा का कंपाइलर है जो हम यूज़ करेंगे। ये वो फाइल है जो आपके जावा के कोड को, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है। थर्ड स्टेप कौन सा हमारे पास, JVM का, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन को यूज़ करने के लिए आपके पास जो फाइल है वो है java.exe, जो आपके प्रोग्राम को रन करेगी। तो बेसिकली हमें ये दो फाइल्स अभी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। बात ऊपर देख लें आप, सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK एंड बिन। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे अपने प्रोग्राम को इस एरिया में सेव करना है। पहले मैं ज़रा इसका नेम कुछ अच्छा सा रख लेता हूँ, अपनी फाइल का फर्स्ट रख लेते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर के साथ मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, और वो ये है कि जब भी आप अपने जावा प्रोग्राम को सेव करते हैं तो कोशिश करें कि जो नाम आपने अपने क्लास का रखा है वही नाम आप अपनी फाइल का भी रख लें, यानी जिसको जब जिस नाम से आपने इसको सेव करना है उसका नाम भी फर्स्ट ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो फाइल एंड सेव एस। तो मैं चाहता हूँ सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK एंड बिन। बिन में गया मैं, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल को नाम दे दूंगा जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ। सो मैंने इसको डबल कोट में मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये नोट पैड है, फिर वो आपके लिए समटाइम्स TXT में सेव कर देगा। तो आप डबल कोट में नेम रख लें तो आपका वो जावा फाइल प्रॉपर्ली बना देगा। सो मैं आप लिखता हूँ FIRST, और आप देख लें मैंने F कैपिटल दिया है क्योंकि जावा में क्लासेस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब आप फाइल नेम लिख लेते हैं तो फिर आप डॉट प्रेस करते हैं और लिखेंगे जावा, क्योंकि ये जावा फाइल बन रही है। तो हमारे पास एक्सटेंशन जो होगी, वो टाइप जो होगी फाइल की, वो जावा होगी। एंड डबल कोट आप इसको क्लोज कर दें। अगेन देख लें, जो पाथ था हमारे पास वो था सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK एंड बिन, और फाइल को नाम मैंने दे दिया और एक्सटेंशन मैंने दी है डॉट जावा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल का नेम है वो फर्स्ट डॉट जावा हो चुका है। अब इसको सेव हमने कर लिया, तो हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंगली दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जावा का प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा बाय योर कंपाइलर। उसके लिए जो मैंने आपको फाइल बताई है वो है जावा सी। आप कैसे इसको यूज करोगे, आप आओगे डॉस एनवायरनमेंट में, CMD जो होता है हमारे पास, ये आपने देखा होगा कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, इसको आप ओपन करें और सबसे पहले आप जाएंगे अपने जावा की डायरेक्टरी में। सो हम लिखते हैं CD चेंज डायरेक्टरी, एंड मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम फाइल्स में, ये मैं लिखना है। ओके, एंटर कर दिया तो मैं सी प्रोग्राम फाइल्स में आ चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास जो था वो था CD चेंज कर रहा हूँ अपनी डायरेक्टरी फ्रॉम प्रोग्राम फाइल्स टू जावा, तो मैं जावा के उसमें आ चुका हूँ। अब जावा के अंदर आपने देखा था काफ़ी फोल्डर से, अगर हम सी प्रोग्राम फाइल्स जावा में आ जाए तो यहाँ पे ये फोल्डर्स जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये लिस्ट देखने के लिए आपको लिखना होगा DIR, तो आपको लिस्ट नज़र आ गई JDK 1.8.0_40 JRE एंड सो ऑन। अब हमें किस फोल्डर में जाना है, JDK 1.8.0_40, तो हम लिखेंगे CD JDK
1.8.0_40 इसको मैं एंटर कर देता हूँ, तो मैं इस फोल्डर में चला गया। इधर भी चले जाते हैं। इसके अंदर हमने कहाँ जाना था, बिन में, तो हमें लिखना होगा बिन, cd बिन। तो हम आ गए बिन में। तो हम देख लेते हैं बिन में क्या है। बिन में काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है आपके सामने, जिसमें हमें जिस फाइल को अभी रिक्वायर्ड है जो हमें, वो है जावा का कंपाइलर, उसको हम लोग कहते हैं जावा सी। ओके, सो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे जावा सी, जावा कंपाइलर, और हमारी फाइल का नाम क्या था, first.java। ये हमारी फाइल थी जिसमें हमने ये कोड किया हुआ है, दिस वन। हालांकि अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई मेन मेथड कुछ भी नहीं है, जस्ट क्लास का नाम है बस, और उसकी बाउंड्री है। अभी देखते हैं कि हमें ये कंपाइल होके क्या कहता है। सो मैं एंटर कर रहा हूँ और अभी ये कंपाइल कर रहा है, और आपने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स कि हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अगर आप डायग्राम को चेक करें तो जावा का प्रोग्राम सेकंड स्टेप में कंपाइल हुआ है। कंपाइल होने के बाद वो किसकी तरफ जाता है, जावा वर्चुअल मशीन की तरफ, और वो बेसिकली बन चुका है आपका ये चीज़, बाइट कोड कहते हैं इसको। जब भी जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो वो एक खास किस्म की फाइल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉट क्लास फाइल। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक बंदा है जो कि आपके लिए डेटा को एक इन्वेलप में डाल रहा है, और वो इन्वेलप डिफरेंट आपके ऑफिस में ट्रांसफर हो गया था, डिफरेंट ऑफिस में। तो ये वही इन्वेलप वाली सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आपको मैं अभी डायरेक्टरी में बता दूं, ये फाइल बनी है आपके पास फर्स्ट डॉट क्लास फाइल, इसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं या इंटरमीडिएट कोड, और ये कोड फिर आपके जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर अभी आपने देखा कोई एरर नहीं है, जेवीएम को यूज करने के लिए जो फाइल है वो आपकी जावा डॉट एक्जी है, ये आपके लिए आपकी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। सो इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड है वो है जावा एंड सिंपल योर फाइल नेम, नॉट डॉट जावा नथिंग एल्स, जस्ट जावा एंड फाइल का नेम। अगर मैंने अभी एंटर कर दिया तो ये मुझे एक एरर देने वाला है। हालांकि कंपाइल पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगर मैंने जावा यूज किया यानी जावा फाइल, जावा सी पे मुझे कोई एरर नहीं आया, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा नो एरर, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। आप देख रहे हैं डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जावा और फर्स्ट को रन करने की कोशिश की तो मुझे एरर देगा, और वो एरर होगा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास फर्स्ट। वो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे तो आपका कोई मेन मेथड ही नहीं है। इससे हमें एक बात पता लग रही है कि जब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, नॉट कंपाइल, मैं एग्जीक्यूट कह रहा हूँ, जब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है तो उसके लिए आपको मेन मेथड की जरूरत पड़ती है। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड, और वो आपको बता भी रहा है कि मेन मेथड को कैसे डिफाइन करना है। इट शुड बी डिफाइंड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, इस तरीके से आपने उसको डिफाइन करना है। ये पूरा एक सेंटेक्स है। तो इस सेंटेक्स को डिफाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए, नॉट कंपाइल, क्योंकि कंपाइल तो वो हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर का काम इससे नहीं है कि आपके प्रोग्राम में मेन मेथड है या नहीं, वो सिर्फ ये देख रहा है कि क्लास बनी हुई है, क्लास का नाम सही लिखा हुआ है, बॉडी है, नथिंग एल्स। ये हमने सब कुछ सही दिया इसलिए उसने कंपाइल कर दिया। लेकिन रन करने के लिए जेवीएम को मेन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो मेन मेथड कैसे बनता है, हम लिखेंगे सबसे पहले पब्लिक, आफ्टर दैट स्टैटिक, आफ्टर दैट void, आफ्टर दैट मेन, और मेन के इंटरनली आपने एक आर्गुमेंट भी पास करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके, और प्लीज नोट कर लें कि आपके पास स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल है, ठीक है, दैट इज योर क्लास। अब मेन मेथड है तो मेथड की भी बॉडी होती है। सो बॉडी स्टार्ट, वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि बॉडी स्टार्ट कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है। सो बॉडी स्टार्ट करने के लिए ये मेथड है, आई मीन ये ब्रैकेट है आपके पास, और ये क्लोजिंग है। नाउ मेन मेथड पूरा लिखा गया और उसकी बॉडी भी डिफाइन है, इंटरनली हमने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिलहाल मैंने सिर्फ मेथड लिखा है, उसकी बॉडी नहीं है। सिर्फ सेव करते हैं इसको और इस टाइम दोबारा कंपाइल करते हैं हम इसको, तो आपको कंपाइल का पता लग गया। जावा सी आपके पास
फाइल यूज होती है फॉर कंपाइलेशन और आपकी फाइल का नेम है फर्स्ट और .java। सो इंटर करता हूँ, ये मुझे एरर नहीं दे रहा, इट मीन सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, डॉट क्लास फाइल दोबारा बन चुकी है आपकी दिस वन। अब हम इसको रन करते हैं। सो हम रन करेंगे जावा एंड फाइल का नेम है फर्स्ट। अब मैं एंटर करता हूँ, अब ये मुझे एरर नहीं देगा, इसने मुझे एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जावा के JVM को मेन मेथड मिल चुका है दिस वन, और उसको मेन मेथड उसी तरह मिल रहा है जैसे उसने कहा था कि प्लीज डिफाइन योर मेन मेथड एज पब्लिक एज स्टैटिक एज वॉइड एज मेन एंड इनसाइड यू शुड राइट स्ट्रिंग अरे। तो हमने सारा कुछ लिखा है ऐसे ही। अब एक काम करते हैं, हम जरा सा चीज को हटा देते, पब्लिक हटा देते, देखते हैं क्या होता है। हालांकि उसने हमें कहा था कि पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, मेन होना चाहिए। हम ऐसे ही देखते हैं कि मेन मेथड में हम कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं। फाइल सेव, कंपाइलर को कहते हैं कि तुम जरा इसको एग्जीक्यूट करो, तो वो तो हमें नहीं कोई प्रॉब्लम देगा, उसको मेन मेथड से कोई काम ही नहीं है, अभी हमें सही कहेगा। उसने एग्जीक्यूशन कर दी, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। लेकिन जब JVM का काम आएगा, JVM का काम इस फाइल से आता है जावा, और फाइल का नेम है फर्स्ट और नथिंग एल्स। अभी देखें क्या होता है, हमने पब्लिक हटाया हुआ है, वो हमें मेथड में एरर दे रहा है हमें, मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड सो ऑन। वो कह रहा है मुझे आपका मेन मेथड मिल ही नहीं रहा, हालांकि मेन मेथड है यहाँ पे। लेकिन JVM जो है, JVM वो एक बायर का बंदा है, बायर की दुनिया का है, और वो आपकी क्लास के अंदर पड़े हुए मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। दैट इज द रीजन कि उस मेथड को पब्लिक होना चाहिए, वरना वो नहीं चला सकेगा। जैसे ही आएगा उसको पब्लिक मिलेगा नहीं तो वो कहेगा सॉरी मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता, जैसे वो आपको अभी कह रहा है। एनीवेज ये सारी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा कि पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हम सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये देखें कि आपकी एक क्लास बनेगी, उसका कोई नाम होगा, क्लास की अपनी एक बाउंड्री होती है, और उस क्लास के अंदर एक मेथड होना चाहिए मेन, और उस मेन मेथड का सिग्नेचर जो है वो ये लिखना है आपने। ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, एरे एंड आर्क्स, ये सब क्या है, एक एक चीज का मतलब हम लोग देखेंगे। फिलहाल दैट इज द बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर जावा। अब इसको हम लोग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं पहले, कंपाइल, नो एरर, राइट, एंड नाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट विद जावा फाइल एंड इंटर, और हमें कोई एरर नहीं आ रहा, हमें कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। मैसेज लिखने के लिए हमें एक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जैसे आपने C++ में ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, सी आउट। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर आपने पढ़ा है। अगर आपने PHP पढ़ी है तो उसमें लिखा होता है इको। इस तरह की ये डिफरेंट लैंग्वेजेस की कमांड्स होती हैं जो कि आपके लिए कुछ राइट करती हैं, डेटा जो आपके सॉफ्टवेयर पे कुछ लाइन प्रिंट करती हैं। जावा में इसको प्रिंट करने के लिए, कोई भी लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज होती है सिस्टम क्लास। उसके अंदर आपके पास एक वेरिएबल है आउट, उसमें हमारे पास एक मेथड है println और प्रिंट। एनीवेज ये सब डिस्कशन होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय आउट, व्हाट इज मीन बाय प्रिंट। अभी फिलहाल जस्ट एक मैसेज प्रिंट करके आपको बताना चाह रहा हूँ। C++ में सी आउट थी, PHP में इको है, जावा में system डॉट आउट डॉट println है, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं वेलकम टू जावा। ठीक है, सो याद रख लें फिलहाल इस लेक्चर के लिए कि आपको जावा में कुछ भी लिखने के लिए जो लाइन रिक्वायर्ड है वो है system डॉट आउट डॉट println। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग का मतलब बताऊंगा कि आउट क्या चीज़ है, println क्या चीज़ है, सिस्टम क्या चीज़ है, एंड सो ऑन, और डॉट क्या चीज़ है, डॉट को भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, फर्स्ट स्टेप कंपाइल, जावा सी, यस, नो एरर, एंड नाउ जावा फर्स्ट। अभी आपको एक मैसेज आएगा वेलकम टू जावा। सो दैट इज द बेसिक प्रोग्राम। मुझे पता है इसमें बहुत सी चीज़ें आपको अभी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं भी वो क्लियर करना भी नहीं चाह रहा था। मैं आपको सिर्फ अभी जो मेन फोकस था हमारा वो ये था कि क्लास बनती है विद अ नेम, एंड अच्छी बात ये कि आप उसका कैपिटल लेटर रख लें। क्लास की बाउंड्री स्टार्ट होती है, क्लास की बाउंड्री एंड होती है। ये अब मैंने अभी फोटोशॉप में जो आपके सामने बनाया था, दिस वन, ये जो हाईलाइटेड है, बस फिलहाल हमने ये सीखा है। तो एक छोटा सा रिकैप,
जावा का प्रोग्राम करने से पहले आपको ये डायग्राम देखनी होगी कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक नेम होता है, इस केस में ए रख दिया मैंने। ये ब्लैक बॉक्स आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, और एक मेन डिपार्टमेंट भी होता है। तो जावा का प्रोग्राम भी ऐसे ही चलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो? क्लास। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने दिया, ए बी जो भी आप देना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री क्लोज। इनसाइड दिस बॉडी यू कैन राइट लॉट्स ऑफ फंक्शंस, क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ही देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है आपके डिपार्टमेंट, 1 है 2 है 3 है। तो प्रोग्रामिंग में इन डिपार्टमेंट्स को हम लोग कहते हैं फंक्शंस। और एक मेन फंक्शन भी होता है जिसको अभी मैंने आपके सामने लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस वन। ये वो मेन डिपार्टमेंट है, इसका होना मस्ट है, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी चीजें अभी आपको क्लियर नहीं होंगी, स्पेशली दिस होल थिंग। ये मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिस्क्रिप्शन दूंगा ईच एंड एवरी पॉइंट की, विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल। सो होपफुली आपको कोई भी प्रॉब्लम जावा में नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आई हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसमें। थैंक यू।